को रितु को साथ में लेके जाना है ना, आप शौक से लेके जाइए। जय, इसके लिए हमार मन में और भी शंका बढ़ गई हैगी। अब तो हम अपनी बिटिया को पूरी तसल्ली करने के बाद ही इस घर में छोड़ेंगे, फुल गारंटी मिलने के बाद। बताइए क्या गारंटी चाहिए आपको? गारंटी के लिए तुमान को हमन की 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली जय कि हम कुछ दिन यहीं घर में रहकर देखेंगे कि हमान बिटिया के साथ तुम लोग ठीक व्यवहार करते हो या नहीं। ठीक है। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त जय, तुमन लोगों को जे घर रितु के नाम करना पड़ेगा। मंजूर? सरासर नामंजूर है, हमें आपकी ये शर्तें बिल्कुल मंजूर नहीं। वो जो इंस्पेक्टर हैगा ना, वह ज्यादा दूर नहीं गया हैगा। बुलवाऊं? द्वारका आता हूं। 1 मिनट। एक बात बताइए ताऊ जी, आपको क्या लगता है नीरज रितु के बीच की दूरियां एक कागज पर साइन कर देने से दूर हो जाएंगी? क्या एक कागज पर साइन कर देने से घर बनता है? नहीं, एक कागज पर साइन कर देने से घर नहीं बनता है ताऊ जी। अरे वो तो बनता है आपसीपन से, सम्मान से, एक दूसरे के प्यार से। चुप करो। हम यहाँ तोहार भाषण सुनने नहीं आए हैं। अगर सीधी तरह से ना मानोगे तो अपनी बिटिया की सुरक्षा और प्रसन्नता के लिए हम टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाने में भी संकोच ना करेंगे। ज्यादा समय ना हैगा हमरे पास। बोलिए क्या सोचा है? अरे बोलिए। जी मैं तो बस। सुनिए, 1 मिनट जरा। हमें 1 मिनट दीजिए ताऊ जी। ये तो हद ही हो गई। मतलब या तो हम इनकी सारी नाजायज शर्तें मान लें, वरना ये लोग हमें झूठे केस में फंसा देंगे। हमारे घर में आके ये लोग हमें, देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, आप इनकी एक गलत बात नहीं मानेंगे। आपने देखा ना आपने नीरज भैया भी यही चाहते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा सूर्य कमल जी कि घर किसी के नाम कर देने से घर कभी नहीं बनता। दीजिए, शांत हो जाइए। मैं आपकी बात समझ गया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको मुझ पर भरोसा है ना? हाँ। तो फिर मैं भी वही करूंगा जो सही होगा। लेकिन मुझे भी नीरज की चिंता है।
लखिंदर ठाकुर आओ। मूरख सुंदरी आओ आओ। चाचा आवा आवा। ओहो क्या बात है गज्जी भैया। आता हूँ। प्रणाम गज्जी भैया। खुश रहो, बैठो बैठो। इसे अपना ही घर समझना था। हाँ ए नौटंकी, अरे ए हीरोइनी। तो बात इस घर की हो रही थी ताऊ जी। ताऊ जी, ये घर सबसे पहले हमारी मां का है। उनके प्राण अभी भी इस घर के कोने कोने में, इस घर के रहने वालों में बसे हुए हैं। तो इस घर को लेकर विवाद करना बहुत बड़ा पाप होगा। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि मां की खुशी इसी में होगी कि उनके दोनों बेटे और बहुएं हंसी खुशी इस घर में प्यार से रहें। इसीलिए अगर तू ये चाहती है कि ये घर उसके नाम कर दिया जाए और उसकी खुशी इसी में है, तो मुझे मंजूर है। जय हुई ना बा। द्वारका, हाँ अरे जा यहाँ के सबसे बड़े राधा किशन मंदिर माँ प्रसाद चढ़ा दे, जाके जा। अभी क्या आजा। ए ऋतु बिटिया, अब निश्चिंत होके अपने कमरा में जा। ए जमाई जी, ए जमाई जी, अरे जाओ जाओ जमाई जी, आप भी जाइए, जाके आराम कीजिए। प्रीति जी, प्रीति जी, तेवर, ऐसन तेवर। ए मूरख सुंदरी, यहाँ आओ। जाके वाह को कह दे कि हम सरी के अतिथि को देवता मानने में ही वाका भला हैगा, और हम तो यहां से तभी टलेंगे जब ई की बात ऋतु के नाम या घर के कागजात की सूरत में ठोस सबूत बनके हमरे हाथ में आ जाएगी। तब जाके समझा दे वाह को, जा। इस घर में मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा प्रीति जी, क्योंकि ऐसा करने की इजाजत मैंने किसी को नहीं दी, किसी को नहीं। और अगर कोई मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा।
प्रीति जी, आप जानते हैं ना, आप जानते हैं ना वो लोग गलत है, फिर भी आपने उनकी बात मानी। आपने कैसे ये घर उनके नाम? घर नहीं, मकान। उनकी नजर इस मकान पर है और मेरी तो बस यही कोशिश है कि किसी तरह इस घर को बचा लूं, किसी तरह नीरज और ऋतु के रिश्ते को बचा लूं। याद है आप ही कहती थी ना, हर विवाहित जोड़ा दो हंसों का जोड़ा होता है, जिनका साथ में रहना उनकी नियति भी होती है और खुशी भी। तो फिर आप ही बताइए, मैं नीरज का बड़ा भाई होकर उसके जोड़े को कैसे टूटने दे दूं? लेकिन ऋतु को इस तरह सर पर बिठाने से क्या लगता है आपको? क्या ये जोड़ा टूटने से बच जाएगा? नहीं, मैं इस बार आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं आपकी असहमति का सम्मान करता हूं, लेकिन प्रीति जी, मैं दिल से मानता हूं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर किसके नाम पर है, तब तक जब तक घर में रहने वाले लोगों के दिल में प्यार है, घर में शांति है, अपनापन है। और फिर मुझे मां को दिया अंतिम वचन भी तो निभाना है। अब आपने वचन की बात कह दी है तो अब मैं क्या कहूं? आपकी पत्नी हूं मैं और आपके हर नैतिक निर्णय में आपका साथ देना मेरा धर्म है। लेकिन एक बात मैं आपसे कह देती हूं, अगर इस घर में कुछ भी गलत हुआ, कुछ भी अनैतिक हुआ ना, तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। तब तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे बेटी के घर में रहने की मर्यादा किसे नहीं आती? और अगर फिर भी मर्यादा का उल्लंघन हुआ तो? इस घर में मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा प्रीति जी, नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने की इजाजत मैंने किसी को नहीं दी, किसी को नहीं। और अगर फिर भी कोई मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो, फिर चाहे वो मैं खुद क्यों ना हो। दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा। पता नहीं माँ, ये हर परिस्थिति में इतने शांत कैसे रह लेते हैं। लेकिन मेरा मन शांत नहीं है माँ। पता नहीं, बहुत घबराहट सी हो रही है, बहुत बेचैनी है मन में। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या होने वाला है इस घर में। ये क्या है? ऋतु की नई चाल।
नीरज भैया, ऋतु कहाँ है? और कहाँ होगी भाभी? सो रही है अपने कमरे में, गधे घोड़े बेच के। अगर वो ऋतु नहीं थी तो फिर कौन था? यहाँ राम और सीता में मतभेद शुरू हो गया हैगा। अब तो हमान को भी मजा आ रहा हैगा। लकी दो हंसों का जोड़ा। वाह वाह, का फिल्मी सीन है। I mean, का दृश्य मिला है गज्जी भैया। यहाँ आकर तो बहुत मजा आ रहा है भैया। अरे जे तो शुरुआत है गे चाचा। अरे आप अपना मैंगो जूस पियो ना। ओए ताल, मैंगो शेक। हाँ, फिक्र नहीं करो, यहाँ आ गएंगे हैं तो तौर फिल्म पूरी बनाकर ही वापस जाएंगे। पड़ोसन कह रही थी कि रीतू की जेठ जेठानी का यहाँ पर बड़ा ही अच्छा नाम हैगा। और तो और लोग बिल को राम सीता की जोड़ी कहते हैंगे। सुना? सुना। ये जुगल जोड़ी दिख नहीं रही बड़ी देर से। क्या कर रही होगी? होंगे अपने राजमहल में प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होंगे। अरे प्यार मोहब्बत की बातें नहीं चाचा, अरे दोनों के बीच तकरार की बातें हैगी अभी। और थोड़ी देर पहले तो सीता मैया की जोर जोर से आवाज आ रही थी। अच्छा हाँ। तो इसका मतलब ये भैया कि यहाँ राम और सीता में मतभेद शुरू हो गया हैगा। अब तो हमान को भी मजा आ रहा हैगा। लकी अरे जिस घर में पति पत्नी में मतभेद हो जाए तो समझ लो कि वह घर तो यूं टूटा। और यहाँ तो राम और सीता ने खुद ही अपनी अयोध्या रावण के हाथों में सौंप दी। अब उसे लंका बनाना हमन का काम है गासो, वो तो हम बना ही देंगे। बर्फ ला, बर्फ। बर्फ। हाँ? रुक! अब पता चलेगा महारानी को। अभी तक देखा कहाँ है इसने ताऊ जी का गुस्सा।